हेलो जी। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। माय नेम इज़ नूर, सबको पता है। आज की जो रीडिंग है, वैसे तो खैर आपने थंबनेल से देख ही ली होगी। योर डेस्टिनी और योर रियलिटी 5 फ्रॉम नाउ, यानी कि आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर जाएगी, कौन सा न्यू डोर ओपन होने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी आज से 5 साल बाद। ठीक है। सो वैसे तो खैर पल भर का भी भरोसा नहीं होता है इंसानों का कोई बदल जाता है पल भर में, या फिर कोई कहते हैं ना, पल का भरोसा नहीं और सामान 100 साल का है। तो खैर, लेकिन हम लोग फिर भी रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि अब से लेके 5 साल बाद आपकी जो रियलिटी है, आपकी जो लाइफ है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो करियर और लव लाइफ है, वो कैसी रहेगी। ठीक है, क्या बदलाव, क्या चेंजिंग आएंगी। रीडिंग होगी इस टॉपिक पर, और अकॉर्डिंग टू यूर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। 1 से लेकर 15 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ग्रुप नंबर 1 चूज़ करना है। 16 से 31 तक ग्रुप नंबर 2। ठीक हो गया। ये आपके ओवरऑल एनर्जीज हैं जो मैंने पहले से निकाल दी हैं, मैं आपके सामने ही देखूंगी। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, 1 से लेकर 15 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है। आज की जो रीडिंग है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही देखिएगा, क्योंकि डेस्टिनी की रीडिंग है, और अब से लेके 5 साल बाद आपकी क्या रियलिटी होगी, क्या डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर जाएगी, तो वो सारी चीज़ें आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही देखो तो सही है। तो देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज जो हैं आपकी क्या हैं। नंबर 22, मास्टरी। ओके, इसको मैं यहीं रखूँगी, बल्कि यहाँ रख देते हैं। ये क्यों आया है कार्ड यहाँ पर मास्टरी? जाहिर सी बात है, अगर आप शफलिंग के दौरान जो है ये निकला था आपके लिए ग्रुप नंबर 1 के लिए, तो ज़रूर इसके आने की भी कोई वजह होगी। यहाँ पर मास्टरी की एनर्जी है, और क्यों है ये हम चेक करते हैं। अभी देखती हूँ, बाकी के कार्ड्स निकालूँ आपके सामने, उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगी कि ये यहाँ पर क्यों आया है कार्ड। ठीक है, बाय दिस मास्टरी इज़ हियर। ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज है मास्टरी। ओह वाओ। यहाँ से देखेंगे हम, कार्ड्स देख लूँगी आपके सामने, देन उसके बाद मैं आपको बता दूँगी कि क्या है यहाँ पर रियलिटी। तो 3 कार्ड्स यहाँ पर हैं। सबसे पहली तो है यहाँ पर सक्सेस, उसके बाद है ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, नंबर 5, नंबर 1, उसके बाद है थर्ड आई चक्रा। ओके, एंड जो बॉटम है यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड। अब देखते हैं यहाँ से क्या आता है। क्योंकि डेस्टिनी की रीडिंग है तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे क्लैरिटी मिले, इसीलिए मैं पहले से कार्ड्स निकाल रही हूँ। फिर मैं आराम से सुकून से आपको बताऊंगी कि क्या यहाँ पर हैं ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, या क्या ये सारे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं, आपको क्या चेंजिंग आएगी, क्या पर्सनैलिटी आपकी रहेगी, सारी चीज़ें बताऊंगी। बट मैं चाह रही हूँ पहले मैं सुकून से कार्ड्स निकाल लूँ। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हमारी हेल्प करें। बताइए 8 से 5 साल बाद मेरे व्यूअर की ज़िंदगी कैसी रहेगी, क्या है उनकी डेस्टिनी में। 1 and 2। ओके, फिल्टरिंग है यहाँ पर, बॉटम एनर्जी में फिल्टरिंग है, एंड यहाँ पर है वेट फॉर इट, बी पेशेंट विथ लाइफ। ओके, बी पेशेंट विथ लाइफ या बी पेशेंट विथ लाइफ। यहाँ पर है डोंट गिव अप, यू आर ऑलमोस्ट देयर। ओके, यू आर ऑलमोस्ट देयर। यहाँ पर फिल्टरिंग की एनर्जी भी है। लेट मी क्लियर दिस एनर्जीज, लेट मी क्लियर ऑल दीज एनर्जीज। अब हम टैरोट से भी देखेंगे। ओके, आज से 5 साल बाद आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर जा रही है। थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ, द डेविल। आपकी एनर्जीज में ना ये जो डेविल आया है, ये ऑब्स्टिकल्स आए हैं, और यहाँ पर कुछ है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड आई चक्रा भी है। तो यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न।
फाइव ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, डेविल, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है, लियो भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। कुछ एक दो कार्ड्स और लूँगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या है डेस्टिनी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल बहुत है ना, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर जो है वो है टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओके, चलें जी। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है बाय द वे, लेकिन जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना वो अर्थ साइन है और लियो है, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं अगर आपको थोड़ा सिचुएशन एंड सिनेरियोज बता दूँ ना तो शायद आपको एक आसानी हो जाए ये समझने में कि रीडिंग आप ही की हो रही है, ठीक है। अभी क्या है ना कि इस वक्त की जो पोजीशन मुझे आपकी दिखाई दे रही है वो कुछ इस तरह से है कि काम बहुत कर रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलती है हर काम में। जो भी काम आप करते हो तो पता है क्या, कुछ मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एक बोझ फील करते हो, ठीक है, कि यार ये बोझ है, कब उतरेगा। बहुत सारी चीज़ों को लेकर, घर को लेकर, फैमिली को लेकर, करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर काम बहुत कर रहे हो। आपकी एक ख्वाहिश है, एक विश है आपकी कि कुछ करके दिखाना है, लोगों को कुछ करके दिखाना है। एक बात कहूँ मैं आपको, देखो, लेकिन देखो क्या है कि आपका एक होता है ना कि यार मुझे ये चीज़ करके दिखानी है, लोग मुझे ये बातें बता रहे हैं या बातें सुना रहे हैं मुझे, ठीक है। आस पास के जो आपके लोग हैं, अराउंड आपके काफ़ी टॉक्सिक किस्म के लोग हैं, क्योंकि डेविल एनर्जी है। समटाइम्स हमारे कमेंट्स में भी ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जो लोग यहाँ पर डेविल एनर्जी फैलाते हैं और इतनी नेगेटिविटी फैला के जाते हैं कि दूसरे लोग भी नेगेटिव हो जाएं। तो प्लीज़ ऐसे लोग ये रीडिंग्स ना देखा करें जिनको बिलीफ नहीं है, यकीन नहीं है, या जो अभी भी जितना नेगेटिव रहोगे, कोई हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो भाई बता देंगे, ठीक है, हम तो रीडर्स हैं, हम तो बता रहे हैं। आप जितना नेगेटिव रहोगे, जितना इन चीज़ों को नेगेटिवली देखोगे, उतना आपके लिए प्रॉब्लम है। आप नेगेटिव माइंडसेट कभी भी पॉजिटिव आप नहीं कर सकता, ठीक है। अपनी पॉजिटिव अपनी जो है ना वो चेंजिंग नहीं ला सकता अपनी लाइफ में, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और आपके आसपास मुझे काफ़ी सारे नेगेटिव लोग दिखाई दे रहे हैं, जो लोग आपको बार बार टीज़ करते हैं, हाँ इतनी मेहनत कर रहे हो तो कुछ भी नहीं रहा है, होता तो कुछ नहीं है। तो आपकी एनर्जीज़ क्या होती है कि ऊपर होते होते फिर नीचे डाउन कर देते हैं ये लोग। हालांकि आप इसमें पेंटिकल कितना ज़्यादा है, देखो 7 ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर भी समझो अर्थ साइन ही है, यहाँ पर भी 8 ऑफ पेंटिकल है। इसका मतलब वर्किंग, आप देख रहे हो यहाँ पर भी काम किया जा रहा है, यहाँ पर भी काम किया जा रहा है, और यहाँ 5 ऑफ कप से यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, क्योंकि आपको लगता है कि जो मैं विश पूरी, मेरी जो विश है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही, उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है। आप एक टाइम आता है जब आप थक जाते हो, बैठ जाते हो कि नहीं यार, मतलब मुझसे नहीं हो रहा या मुझसे नहीं हो। लेकिन देखो आपकी जो डेस्टिनी है ना, आज से 5 साल बाद आपकी पर्सनैलिटी टोटली चेंज करने वाली है। आप पॉजिटिव सोचोगे तभी पॉजिटिव होगा, नेगेटिविटी रहोगे माइंड में तो वो नेगेटिव ही रहेगा। अभी आपके करियर में भी है, मैं बता दूं आपको, और आपकी लव लाइफ में भी है, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी है। एक और भी यहाँ पर है विद दिस थर्ड आई चाक्रा। आपका थर्ड आई चाक्रा, आपकी इंट्यूशन पावर, आपका सेक्रेट चाक्रा ब्लॉक्ड लग रहा है मुझे, ठीक है। इसके ऊपर वर्क करने की आपको ज़रूरत है। फिल्टरिंग की एनर्जी इसीलिए आई है। फिल्टरिंग क्या है कि हम जो पानी होता है ना, जब वो फिल्टर होता है तो उसमें से सारी गंदगी, सारी टॉक्सिसिटी निकल के फिर वो एक साफ़ सुथरा पानी हमें मिलता है, राइट, फिल्टर जब होता है वो। तो आपने भी अपनी ज़िंदगी से कुछ ऐसे लोगों को फ़िल्टर करना है जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है और ये प्लूटोनिक जो आपकी ओवरऑल एनर्जीज है इसमें भी हो सकता है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर किसी इंसान का वेट कर रहे हो, अब इसको मेरी वैल्यू समझ आएगी, अब इसको मेरी वैल्यू समझ आएगी, अभी ये मेरा हो जाएगा, अब ये मेरी वर्थ को समझेगा, अब ये मुझे कमिटमेंट दे देगा, अब इंतज़ार हुए जा रहा है, लेकिन वो बंदा तो टस से मस नहीं होता। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे इस तरह। वो चैप्टर क्लोज़ हो चुका है, उस चैप्टर को आपने क्लोज़ करना है। एक नई ज़िंदगी, एक नया चैप्टर आपका इंतज़ार कर रहा है। जब तक आप ये वाला चैप्टर क्लोज़ नहीं करोगे
हो सकता है किसी ने आपको डिसअपॉइंटेड किया है लव लाइफ में भी आपके और करियर में भी, क्योंकि आपकी विश थी, एक पर्सन, एक बंदा आपकी विश थी कि ये बंदा मेरी लाइफ में आता तो क्या ही कहने थे, बट वो नहीं आया। समहाउ वो नहीं आया। आप दोनों के बीच बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहे, चैलेंजेस रहे। हो सकता है कि उस पर्सन ने कहीं और मैरिड भी कर ली हो, अगर मैरिड नहीं भी की हो लेट्स से, तभी भी आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन वो विश कभी आपकी पूरी नहीं हो पाई। तो एक बात कहूँ आपसे, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अगर आप अभी बैठ कर वेट कर रहे हो तो वेट करना बंद करो, रिश्ते पर वर्क करना बंद करो। आपके लिए कुछ नया इंतज़ार कर रहा है, एक नया चैप्टर खुलने वाला है। जस्ट स्टैंड योर ग्राउंड। आज से 5 साल बाद आपकी ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे कि जैसे कि इन सारी चीज़ों में, या इन ये जो जितने भी लोग हैं आपके आसपास, या जो भी आपका पैसा, आपका करियर, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब कि देख रहे हो कि किस तरह से ये मेहनत कर रही हैं, कपड़े सी रही हैं। आपको इस मेहनत का फल मिलने वाला है। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब वक्त बहुत करीब है, यू आर ऑलमोस्ट देयर, डोंट गिव अप। शायद आप में से कुछ लोग गिव अप कर चुके हैं या बस गिव अप करने वाले हैं, क्योंकि ये बोझ आपसे अब संभाला नहीं जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है, आप में से कुछ लोग लव के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में भी गिव अप कर चुके हैं कि नहीं मुझसे कुछ नहीं होगा, अब उम्र बढ़ चुकी है, अब इसके बाद क्या होना है, बस मुझे प्यार ही नहीं चाहिए, मुझे करना ही नहीं है, अब कोई आएगा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, डोंट गिव अप, ठीक है। वेट फॉर इट, बी पेशेंट विथ योर लाइफ। अपनी लाइफ के साथ थोड़ा सा पेशेंसली चलो, क्योंकि जितना पेशेंसली आगे बढ़ोगे उतनी ही मास्टरी हासिल करोगे। रिमेंबर, मास्टरी। तो यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप आज से इन 5 सालों में आपको कुछ सच्चाइयाँ आपको पता चलेंगी, कुछ लोगों के फॉल्स मास्क आपके सामने उतरेंगे, ठीक है। और आप जो कुछ भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या चाहे वो आपका करियर है, आपके फाइनेंसेस हैं, आपकी एनर्जीज पता है कैसी हो जाएंगी, आप मास्टरी हासिल कर लोगे। आप इन सारी चीज़ों में मास्टरी हासिल कर लोगे। आपको पता चल जाएगा कि मुझे कब क्या चीज़ रखनी है, फिल्टरिंग, और कब क्या चीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंकनी है, कौन मुझे सर्व कर रहा है। आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे। अगर बहुत इमोशनल हो, बहुत प्रैक्टिकल हो, क्योंकि आपको अपना गोल जो आपने सेट किया है वो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप मास्टरी हासिल कर लोगे। अब से 5 साल के बाद आप स्टैंड योर ग्राउंड, इस पोजीशन पर रहोगे, इस पोजीशन पर कि जहाँ पर आप हर मामले में, ज़िंदगी के हर चीज़ में, हर मामले में आप एक मास्टरी, कमांड हासिल कर चुके होगे। फिर आपको कोई आए या कोई जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आपका कोई दिल दुखाता है, कोई बातें बनाता है या कुछ भी कहता है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इन चीज़ों में मास्टर हो चुके होंगे। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन से मुलाकात करो जो कि आपको इन मामलात और इन हालातों से निमटना सिखा दे, आपको मास्टरी के दर्जे पर ले जाए, मतलब आपको मास्टर बना दे। उस पर्सन की वजह से आप इस तरह बन जाओगे। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है वेट फॉर इट। ज़िंदगी को जितना धीरे धीरे लेके चलोगे, समझोगे उतना ही अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ ख़राब नहीं हुआ है। तो ये जो डेविल लोग हैं, ये जो आपके आसपास नेगेटिव किस्म के लोग हैं, या आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, समटाइम्स आप अपने आप को कंपेयर करते हो दूसरों से। ऐसा भी होता है आपके साथ, यार फ़लाँ बंदा तो आगे बढ़ गया, फ़लाँ बंदी तो ये कर रही है, फ़लाँ बंदा तो वो कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो अपने लव लाइफ में खुश है, वो अपने लवर के साथ, आपको तो नहीं पता वो खुश है कि नहीं है, वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं। देखो, जो दिखता है वो होता नहीं है, समझे। तो आपने वो चीज़ नहीं देखनी है, करनी है। फेक ज़िंदगी को जीना नहीं है, ठीक है। आपने रियलिटी में दिखाना है कुछ करके। तो ऐसे अपने अंदर से ये नेगेटिविटी बाहर निकालो। हो सकता है कि ये नेगेटिव एनर्जी आपकी अपनी ही हो, जो आपके आसपास चल रही है, जो आपको बार बार ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आगे सामने करके दिखा देती है, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ये नो 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 नो। इस चीज़ को अपने अंदर से बाहर निकालोगे तो मास्टरी हासिल करोगे ज़िंदगी के हर मामले में। यहाँ पर भी काम कर रहे हो, यस, ये काम आपका बढ़ेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल ऐसे ही नहीं आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का मतलब है स्टेबल कनेक्शन, स्टेबिलिटी। जो अर्थ एनर्जी होती है ना, वो थोड़ी देरी को दिखाती है, लेकिन देर आए दुरुस्त है। देर बेशक हो रही है, लेकिन स्टेबिलिटी आ रही है,
स्टेबल हो रहे हो, आपके कनेक्शन स्टेबल हो रहे हैं, आपके कनेक्शंस, आपकी फैमिली, आपका जो भी ओवरऑल जो भी एनर्जीज हैं। तो आज से 5 साल बाद आप मास्टरी हासिल कर लोगे इन सारे मामलात में, ये चीज़ तो यहाँ पर पक्की है, तय है। फिर अब आपका वो करियर है या कुछ भी है। एक चीज़ और भी मुझे दिखाई दे रही है, अगर आपकी कोई विश है ना कि यार ये जॉब मुझे करनी है, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स का मतलब होता है विश फुलफिलमेंट। जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आपकी एक विश रही है, तो या तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, अब ये कोई बंदा है ठीक है, या फिर आपका करियर जॉब है, या तो वही चीज़ आपको मिल जाएगी, या तो उसके ऑल्टरनेट कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और आप उसको एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में। क्योंकि अगेन मैं वही चीज़ कहूँगी कि जो मास्टर जो इंसान होता है ना, जो हर चीज़ पे अपनी कमांड हासिल कर चुका होता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसा भी दिख रहा है कि इन 5 सालों में कुछ बोझ रहेंगे आपके ऊपर, घर के, फैमिली के, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, ठीक है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपको बहुत ही सोच कर, समझ कर, और बहुत ही मतलब यानी कि बहुत सोच समझकर और फूंक फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि आपके आसपास मुझे नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो भी नेगेटिव लोग हैं, इनको फिल्टर करो अपनी लाइफ से, साफ करो इनको, क्योंकि ये लोग आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, हमेशा नेगेटिविटी फैलाएंगे और आपको नेगेटिव कर देंगे। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, खामखा मेहनत कर रहे हो, ये फलाना वो ढिमकाना, ठीक है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहो, ओके। तो अब मैं ये चेक करूँगी कि आज से 5 साल के बाद आपकी करियर तो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आपका आज से 5, क्योंकि 9 ऑफ कप्स विश की एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, और मास्टरी भी साथ में आया है। तो आप जो काम कर रहे हो अभी, अगर उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो आज से 5 साल बाद आप उस काम में मास्टरी हासिल कर जाओगे। आप लेट से अगर आप बुटीक खोलना चाहते हो, सिलाई सीख रहे हो, कुछ ख़वातीन हैं, कुछ फीमेल्स हैं जो सिलाई सीखती हैं, फिर बुटीक खोलती हैं अपना, तो उस काम में आपको कामयाबी मिलेगी। करो, इसमें बहुत अच्छा आपको कामयाबी है। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स भी है, सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, और कुछ आपका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट भी है, उसको थोड़ा सा दूर करो, बिकॉज़ यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। कुछ ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे जो बहुत आपके लिए कठिन होंगे, लेकिन लेने पड़ेंगे। कभी कभी अपनों के लिए थोड़ा सा सख्त बनना पड़ता है, ठीक है ना। ये देखेंगे हम कि आज से 5 साल बाद आपकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, क्या चेंजिंग आएंगी आपकी पर्सनैलिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कमिटमेंट की एनर्जी है, एग्जिट, मल्टीवर्स, वाओ, एंड सनराइज बॉटम में है। कैसी रहेगी पर्सनैलिटी? आप में से जो लोग सिंगल हैं ना, वो लोग कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको कमिटमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और ये कमिटमेंट आपकी ज़िंदगी को, मैंने कहा ना, कोई है, कुछ नई शुरुआत, और ये कुछ लोगों के लिए बिल्कुल न्यू फ्रेश एनर्जी है, बिल्कुल फ्रेश मतलब कि किसी नए पर्सन से मिलने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल हो सकता है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों आपके पास, तो आप थोड़ा सा जगल करो कि मैं किसको चूज़ करूँ, लेकिन आप एक चीज़ को एग्जिट ख़त्म करोगे और दूसरी चीज़ में इंटर होगे। यानी एक रिश्ता आप ख़त्म कर रहे हो, रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो आपके लिए टॉक्सिक बन चुका है, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, या कोई ऐसा पर्सन यहाँ पर इंटर होते हुए दिख रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसके साथ आपकी कमिटमेंट है, शादी है, मैरिज है, बच्चे हैं, सब कुछ है। आपको फ़िलहाल ये देखो, फाइनली आपको एक फ़ैसला करना पड़ेगा, जो हो सकता है कि सेक्रीफाइस हो, कुछ चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी आप एक नए चैप्टर की तरफ जाओगे, ठीक है। कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए वहाँ पर आपसे कहा गया दैट स्टैंड योर ग्राउंड, और उन चीज़ों को छोड़ने के लिए आप करोगे थोड़ा जगल, परेशान होगे कि यार क्या ये फ़ैसला मेरा सही है या नहीं है, लेकिन एक चीज़ बताऊँ कि ये फ़ैसला आपके लिए सही साबित होगा,
आपने इस रिलेशनशिप में जिस चीज़ में या जो रिलेशनशिप है या जो भी कुछ है, इसमें आपने बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बर्दाश्त की है, 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, बहुत टॉक्सिसिटी बर्दाश्त की है, बहुत कुछ झेला है। तो फाइनली आप खुद को उस टॉक्सिसिटी से, उस टेंशन और उस परेशानी से बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हो, और एक नया चैप्टर जहाँ आप इतने सालों से, इतने टाइम से स्टक थे, फाइनली वो फैसला कर रहे हो आप। और ये फैसला आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा, सबसे बड़ा फैसला। कोई न्यू पर्सन, एस की एनर्जी, नई चीज़ को, आप कोई नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हो, और ये नया प्रोजेक्ट और ये नई शादी या जो भी है कमिटमेंट, यानी ये नया पर्सन आपकी ज़िंदगी को टोटली चेंज कर देगा, और आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें भी काफ़ी हद तक चेंजिंग लाएगा, यानी ठहराव लाएगा, सब्र लाएगा, पेशेंस लाएगा, जो कि शायद अभी नहीं है, ठीक है। आपको ये समझाएगा कि वक्त का इंतज़ार करो, पेशेंस लाओ। एस की एनर्जी बहुत है, यहाँ भी सक्सेस है, तो एक नई शुरुआत हो रही है, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग किसी नए फ्रेश इंसान के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा पैशनेट। और भी एक मैं आपको बता दूँ, आज से 5 साल बाद आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग दिखने वाले हो, ठीक है। बट डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स की फायरी एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपको जैसे होता है ना कि आपको मास्टरी हासिल हो जाएगी, अपने आप को किस तरह ग्रो करना है, ग्रूम किस तरह मुझे अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करना है। तो काफ़ी हद तक आप अपनी पर्सनैलिटी पर भी वर्क, अपने आप को खुद लिखोगे, अपनी कहानी खुद लिख रहे हो, अपने आप को खुद संवार रहे हो, और काफ़ी ठहराव आ जाएगा, काफ़ी सब्र वाला, मतलब सब्र आ जाएगा आपके अंदर, जो अभी शायद नहीं है, काफ़ी। और इस पर्सन के आने के बाद, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई है ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री जिसकी हो रही है, और वो पर्सन के आने के बाद आप टोटली चेंज हो जाओगे, और आपको पुराने मैटर्स को, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, और इतनी आप मास्टरी हासिल कर लोगे ना इन सारी चीज़ों में कि आपकी सोच है। ये बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है। मे बी ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पर ही मिले, या आपके साथ पहले ये वर्क करेंगे, देन फिर इन 5 सालों में एक दूसरे को इतनी हद तक जानोगे कि शादी करने का फैसला करोगे आप दोनों। कोई है, या तो ऑलरेडी आ चुके हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में, या तो आएंगे। और ये जितने ऑब्स्टिकल हैं, चैलेंजेस हैं, आप काफ़ी हद तक झेल के आ भी चुके हो, लेकिन काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी भी आप फेस कर रहे हो, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि ये 5 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कलर ऑरेंज, ब्लू एंड ग्रीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों कलर, ठीक है। ऑरेंज, ब्लू एंड ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट कलर्स हैं ये तीनों आपके लिए। तो एक नई जिंदगी की नई शुरुआत, सनराइज। फाइनली आप लैंडिंग कर लोगे, ख़त्म हो गया किस्से सारे। फाइनली मैंने एक लैंडिंग कर ही ली। कितने टाइम से मैं हवा में उड़ रहा था, कितने टाइम से मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, कहाँ लैंडिंग करूँ, कहाँ रुकूँ, कोई ठहराव नहीं था, लोगों की बातें सुनूँ। फाइनली सनराइज़, फाइनली आप लैंडिंग कर जाओगे। 10 कंप्लीशन की एनर्जी होती है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे आज से 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज होगी, यानी एक चैप्टर होगा क्लोज, दूसरा चैप्टर होगा स्टार्ट। आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, नई ज़िंदगी की शुरुआत। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आपको नई ज़िंदगी मिलेगी। मैं वहाँ नहीं जाना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर विद दिस 9 ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ सोर्ड मुझे लगता है कि इस बीच में हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसा हादसा हो, ठीक है। बी केयरफुल, लेकिन जो रीडिंग आई है मैं बता रही हूँ, कोई ऐसा हादसा हो, कुछ ऐसा हो जहाँ पर बिल्कुल आपके चांसेस ही नहीं रहेंगे कि यार ये अब वापस भी आ सकते हैं, लेकिन आपको अचानक से ऊपर वाला एक नई ज़िंदगी दे देगा। मतलब आप रिकवर हो जाओगे, आपको एक नई ज़िंदगी मिलेगी। बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी, लेकिन ये दिखाई दे रहा है मुझे। नई शुरुआत, सक्सेस, नई बातें, नई चीज़ें, नए लोग आपकी ज़िंदगी। और पुराने लोग फिल्टरिंग, पुराने लोग निकल रहे हैं। वो लोग जो टॉक्सिक लोग हैं, वो लोग जो आपको सर्व नहीं करते, वो लोग जो आपको परेशान करते हैं, वो लोग जो ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, वो सब लोग आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे करके निकल रहे हैं।
और उनको आप खुद निकाल रहे हो। आप मास्टरी, इसीलिए तो मास्टरी का एनर्जी आई है। आप खुद उनको निकाल रहे हो। किस तरह बड़ी बड़ी ट्रिक से निकालोगे इन लोगों को, क्योंकि आपको वो सर्व नहीं करते, आपको फिर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा बाय द वे, और आप एक अपनी नई दुनिया, नई ज़िंदगी की तरफ जाओगे। 10-10 का एनर्जी कंप्लीशन का होता है, यानी कंप्लीट, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, दूसरे साइकिल में जा रहे हो। लेकिन ये साइकिल बहुत खूबसूरत है। इसमें आपको कमिटमेंट मिलेगा, इसमें आपको सक्सेस मिलेगा, इसमें आपको पैसा मिलेगा, इसमें आपको अट्रैक्शन भी मिलेगी, इसमें आपको पैशन भी मिलेगा, ठहराव आएगा। तो इसीलिए आपसे यहाँ कहा गया है कि प्लीज़ बी पेशेंस, डोंट गिव अप, वेट फॉर इट, डोंट गिव अप, वेट फॉर इट। थोड़ा और समय है, हो जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी भी टोटली चेंज होगी। आप काफ़ी हद तक बहुत अपनी हेल्थ पर भी बहुत ध्यान दोगे, और जैसे होता है ना, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आओगे। अगर आप बहुत हेल्दी हो तो आप अपने आप को फिट कर सकोगे। और आपका थर्ड आई चक्रा मुझे अब ब्लॉक लग रहा है। प्लीज़ अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करो। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, वो वाला काम वो चूज़ करो। लोगों की बातों में नहीं आओ, अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपका इंट्यूशन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक है तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपकी डेस्टिनी आपको नेक्स्ट के जो अगले 5 साल हैं, वैसे तो खैर पल भर का भी भरोसा नहीं है, लेकिन किस्मत बदलने में देर नहीं लगती है, पल भर भी लग सकता है, ठीक है। तो आज से 5 साल बाद आपकी क्या रियलिटी रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, सारी चीज़ें आपके सामने डिटेल में देखेंगे। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। लेट्स सी, पहले ये चेक करते हैं, फिर मैं सारे कार्ड्स चेक करूँगी ना, फिर आपको मैं बताऊँगी। तो सबसे पहला जो आपके लिए नंबर 36, बियॉन्ड फेयर। ओके, फेयर, ओके, ये यहाँ रखते हैं। अब ये क्यों आया है ये मैं आपको अभी बताती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है, पता है कभी कभी क्या होता है, आपका कसूर नहीं होता, आपको लोग ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है। आपको लोग ऐसे मिल जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, यू नो, अगर मैं ऐसा कहूँ ना कि योर हार्ट चूज़ रॉन्ग पीपल्स इन योर लाइफ। आपका जो दिल है उसने गलत लोगों को चूज़ कर लिया। आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत लोग आ जाते हैं जो आपका भरोसा तोड़कर, चूर करके तोड़कर रख देते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं सिचुएशन सिनेरियो बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए, रीडिंग आप ही के लिए है। तो आपको ऐसा लगता है कि कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो कुछ फेयर्स, कुछ डर आपके अंदर बैठ गए हैं, जो आपका इसमें कसूर नहीं है। आपको लोग ही ऐसे मिले हैं, आपको लोग ही ऐसे टकराए जिन्होंने इतने धोखेबाजियां करी हैं। देखो, लोग होते हैं बुरे, ठीक है, यस मैं मानती हूँ, लोग हैं यहाँ पर। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग आपको सबक सिखाते हैं ज़िंदगी का। कुछ लोगों पर आप भरोसा करते हो लेकिन वो आपको यकीन दिला देते हैं कि आपने भरोसा करके सही नहीं किया, राइट। तो आपके साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है मुझे, लेकिन कुछ और भी दिख रहा है, कुछ और भी दिखा है जो कि 5 साल में आपको टोटली बदल कर रखेगा। वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, लेकिन मैं कुछ कार्ड्स पहले देख लूँ ताकि मुझे भी क्लैरिफिकेशंस मिल जाएं। मुझे भी क्लैरिफिकेशंस चाहिए ना। तो कौन से कार्ड आते हैं, बैलेंस, न्यू बिगिनिंग्स, ओके, मुझे एक चाहिए, इतने सारे नहीं चाहिए। नंबर 10, डेस्टिनी, एंड यहाँ पर है जी पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। यस, तो यहाँ से देखते हैं क्या आते हैं कार्ड आपके लिए। A good time, socialize and celebrate life. Wow.
क्या है 5 साल में? पावर ऑफ चॉइस। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है वैसे। बी द बिगर पर्सन, योर काइंडनेस इज योर स्ट्रेंथ। पता है क्या है आपकी रीडिंग में? बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। ये वाला जो स्पेशली बॉटम और ये वाले जो कार्ड्स आए हैं डेस्टिनी, मैं बताती हूँ आपको, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ये वाली रीडिंग करके। वाह, मैं कुछ टैरोट से कार्ड देखूँ, ठीक है, फिर बताती हूँ, क्योंकि वाह, सब्र का फल मीठा होता है। और अगर आप वेट एक मिनट, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए कि मुझे ना इतनी सारी चैनल अचानक, मतलब इतनी सारी चीज़ें अचानक से चैनल्ड हो रही हैं मुझे अभी कि वेट, आई एम नॉट रेडी। क्या है यहाँ पर 5 साल बाद? ओके, 3 ऑफ कप्स, जस्टिस, 9 ऑफ कप्स, ओ वाओ, और क्या है? द मून, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड, वन मोर, एक, ठीक है। थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड। एंड यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। हियर वी गो, माय हनीज एंड माय बनीज। ओके, सो 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, एंड यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। वाओ, एंड 2 ऑफ कप्स, लुक एट दिस, ओ माई गॉड, पेज ऑफ वेंड्स। अमेजिंग यार, अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। जो मैंने फर्स्ट वाली पाइल की थी वो भी अच्छी थी, लेकिन ये जो है, आज पाइल नंबर 2 की बारी है भाई, आज आप लोगों का दिन है। ठीक है, तो क्या मुझे यहाँ पर दिख रहा है? मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल सा चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब इतनी मैं एक्साइटेड हो गई हूँ आपकी रीडिंग देखकर कि आप क्या होगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। 5 साल बाद, यानी इन 5 सालों में मैंने जैसे शुरू में आपसे क्या कहा था, कुछ लोग ऐसे आपकी ज़िंदगी में आए हैं जिन्होंने आपका भरोसा तोड़ा, आपको धोखा दिया, तकलीफ़ दी, ठीक है। और देखो, ये दुनिया है, यहाँ पर अच्छे बुरे लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको शायद ज़्यादा ही बुरे लोग टकराए। आपको शायद कुछ ऐसे लोग बार बार टकराते गए क्योंकि आप उन लोगों को, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ पर मून की एनर्जी है। आप कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे जो कि आपको आपकी ज़िंदगी में जो लोग जहर घोल रहे थे, या जो लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा, फिर उससे पता है क्या हुआ? आपके अंदर ना डर बैठ गया, हर चीज़ को लेकर, ज़िंदगी की। अब कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में आता है ना, सही चीज़ लेकर भी आता है ना, मून, आप बोलते हो कि नहीं, इसकी ज़रूर नीयत ख़राब है, नहीं, ये ज़रूर कुछ उल्टा काम करने के लिए मेरे से आया है, नहीं, आप भरोसा ही नहीं करते हो। आपके अंदर एक डर बैठ गया है, और उस डर की वजह से यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस किया है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आपको जस्टिस मिल रहा है, टेम्परेंस। आपने इन लोगों की वजह से बहुत, अब ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ लोग रिलेशनशिप में भी मात खा गए यार, क्या करें। मतलब बहुत अपनी तरफ से दिया, लेकिन अगला बंदा आपके साथ सिंसियर नहीं था। अगले बंदे ने आपकी वाट लगा के रख दी, आपकी फीलिंग्स की, आपके जज्बों की। उस पर्सन ने हो सकता है कि हमेशा आपको फ्रेंड जोन में रखा और फ्रेंड्स विथ बेनिफिट ही चलाता रहा काम, और आपको समझ ही नहीं आया। आपको हमेशा जगल करवाया, कभी फ्रेंड बन जाता, हमेशा आपको जगल करवाया। फ्रेंडशिप में रहा, लेकिन आपको कुछ दोस्तों ने भी, ये भी कहूँगी मैं, कुछ दोस्तों ने, कुछ फ्रेंड्स ने भी आपको बहुत चीट किया, बहुत जगल करवाया, अपने पीछे भगाया, बहुत ज़्यादा। कुछ कहते हैं ना, आस्तीन के सांप, ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पर। जिन लोगों को आपने बहुत दिया और आगे से आपको कुछ नहीं मिला। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस की कमी है, क्योंकि 2 बार आया है, टेम्परेंस एंड बैलेंस।
ठीक है, लीब्रा एनर्जी है यहाँ पर भी, लीब्रा जस्टिस, लीब्रा। आप हो सकता है लॉयर हो, लॉ करते हो, या लॉ के किसी प्रोफेशन में हो, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आपकी लव लाइफ चेंज करने के लिए आ रहा है, वो लॉयर हो सकता है, वो आपको लॉ मतलब ऐसी किसी जगह पर मिल सकता है, क्योंकि एस की एनर्जी, एस ऑफ कप्स, यानी एक नया प्यार, नई ज़िंदगी, नई खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। 2 ऑफ कप्स, ये आपका सोलमेट है, इसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल पर्सन है। अभी इस वक्त बेशक कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, मून की एनर्जी है, ये पर्सन अभी इस वक्त आपसे छुपा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, सामने से कुछ नज़र नहीं आ रहा, आपको लग रहा है नहीं नहीं ऐसा तो कोई बंदा या बंदी मेरी ज़िंदगी में नहीं आया, लेकिन आने वाला है। इन 5 सालों में आप अगर सिंगल हो, आप किसी ऐसे, आप एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाले हो किसी ऐसे पर्सन से जो कि आपका सोलमेट है, और इनके एस ऑफ कप्स, और ये इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप दे रहे हो, नो 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 नो, ये इक्वल होगा, इक्वल बैलेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये आपका सोलमेट है। मे बी आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो अभी, या कर रहे थे पास्ट में, अगर आप लोग कर रहे हो तो वो चैप्टर क्लोज होगा, नया चैप्टर शुरू होगा, वो है एस ऑफ कप्स। आप अपने सोलमेट से मिलोगे, और सोलमेट्स का जो रिश्ता होता है बहुत ब्यूटीफुल होता है। फाइनली आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग, जीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, 9 ऑफ कप्स। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर देखो, और भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आज से 5 साल बाद आपकी टोटली जो दुनिया है ना, वो मुझे चेंज होती हुई, जैसे पर्दा हटा, जैसे ये पर्दा है, ये पर्दा हटा और आपका तो लाइफ स्टाइल ही चेंज है। हाँ, मतलब बताऊँ कैसे, देखो आप कुछ ये जो डाउट्स और फेयर्स है ना, जो लोगों पर भरोसा करने अब आपको नहीं देते हैं, रिश्तों पर, प्यार पर, लव पर, मतलब कुछ लोगों को तो फैमिली पर भी भरोसा ख़त्म हो गया। आप इस फेयर्स, इस बंदे की वजह से, इस पर्सन की वजह से, अभी आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई नया फ्रेंड भी हो सकता है जो आपसे मुलाकात करे, आपसे मिले, तो वो आपकी टोटली ज़िंदगी आपको वो सिखा देगा कि नहीं यार, दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते। और ये बात सच भी है। देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर एक ने आपको धोखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सारे बुरे हैं। ये आपको चॉइस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या मेरे लिए, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत। पावर ऑफ चॉइस आपके पास है। लुक एट दिस पावर ऑफ चॉइस, पावर ऑफ चॉइस आपके पास है। आपको पावर है कि आप चूज़ करो उन लोगों को, कौन सही है कौन गलत है, और इस बार आप बिल्कुल सही पर्सन को चूज़ करेंगे, क्योंकि डेस्टिनी उस पर्सन को आपसे मिलवा रही है। अ गुड टाइम। फाइनली आप, ये भी दिख रहा है मुझे कि चाहे कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में चलो ना भी आए, तब भी कुछ ऐसी चीज़ें आप रियलाइज़ करोगे और आपके अंदर वो पावर आएगा कि आप पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, पॉजिटिव जाओगे। आपको पता चलेगा कि हाँ ये रास्ता मेरे लिए सही है, ये लोग मेरे लिए सही है, मैं सही चॉइस करूँ। इस बार आपकी जो चॉइस होगी बिल्कुल सही होगी। मटीरियलिस्टिक चेंजेस भी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है, यानी कि पैसा, अबंडेंस। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके हाथ में होगा पावर कि किसके साथ मुझे रहना है, अच्छा टाइम बिताना है, किसको मुझे अपने से दूर करना है। काफ़ी सोशलाइज हो जाओगे। हो सकता है कि अगर कोई काम करना चाहते हो, सोशल मीडिया पर आना चाहते हो, तो आपको चांस मिल जाए, ठीक है। कुछ करना चाहते हो लेकिन डरे हुए हो कि पता नहीं मेरे अंदर वो चीज़ है या नहीं है, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या मैं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे फिजिकल अपीयरेंस ऐसे नहीं है। नो 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 नो, कुछ भी हो फिजिकल अपीयरेंस, आपको ये डर अपने अंदर से निकालना है और जंप मार दोगे आप। ये डर अपने अंदर से निकालोगे और कूद पड़ोगे इस मैदान में, और उसके बाद पता है क्या होगा? उसके बाद होगा सक्सेस, कामयाबी, विश फुलफिलमेंट्स। आपकी विश पूरी हो रही है। 9 ऑफ कप्स। कोई यहाँ पर अगर कोई नया पर्सन, न्यू बिगिनिंग तो हो रही है आपकी लाइफ में, ये तो पक्की है फॉर श्योर, और वो भी बैलेंस के साथ। न्यू बिगिनिंग्स, आपका करियर, आपका जॉब, उसमें भी नई बिगिनिंग्स आ रही हैं। अगर आप कोई नया जॉब करना चाहते हो, आपको जॉब मिल सकती है, मतलब नया होगा वो सब कुछ, जस्टिस मिलेगा आपको। वो चीज़ जो आप ड्रीम जॉब हो सकता है, ड्रीम करियर जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त ये मून की एनर्जी में क्यों आ रहा है? क्योंकि इस वक्त ये चीज़ आपसे छुपी हुई है, मतलब आप इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन डेस्टिनी, या हो सकता है कि आप कुछ और देख रहे हो, आप किसी और रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन डेस्टिनी ने, ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ और ही रास्ता चूज़ किया हुआ है जो आप देख नहीं रहे हो, जो आपको दिख नहीं रहा है, या अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप अभी भी अपने फेयर्स और डाउट्स के पीछे, अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के पीछे फंसे हुए हो।
तो समझो, थर्ड आई चक्रा को यूज़ करो, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करो, क्योंकि आपकी विशेष पूरी होंगी। आपके एक फैसले से आपकी आगे जाके आपका जो ये 5 साल का जो, बल्कि उससे भी आगे का आपकी पूरी ज़िंदगी का एक ये बहुत बड़ा एक फैसले की वजह से आपका पूरा ज़िंदगी ठहरा हुआ है। डेस्टिनी आपको कुछ और देना चाहती है। हो सकता है कि आप किसी एक पर्सन के ऊपर अटके हुए हो, उस पर्सन के ऊपर से बाहर निकलो, क्योंकि यहाँ नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ये आपका सोलमेट है। एस ऑफ कप्स, ये आपको बैलेंस देगा, रिश्ते में बैलेंस लाएगा, कनेक्शन में बैलेंस लाएगा, ये आपकी विशेष पूरी करेगा, ये आपको टीस नहीं करेगा, ये आपको टॉक्सिसिटी नहीं देगा, ये आपको ब्लेम गेम्स नहीं देगा, ये आपके साथ एक अलग ही लेवल की खुशी आपको देगा, ये रिश्ते में बैलेंस लाएगा। यही तो है वो सोलमेट जिसको आप इतने टाइम से ढूंढ रहे थे, जिसको इनके साथ आपकी एक नई बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक जो खूबसूरत पहलू मुझे आपकी ज़िंदगी का नज़र आ रहा है ना इन 5 सालों में, वो पता है क्या है? वो ये है कि आपके पास पैसा आ जाएगा ना, आपके पास लव आ गया, आपके पास पैसा आ गया, आपके पास वो मतलब सब कुछ है अब, है ना। लेकिन ना डेस्टिनी ने आपको एक अलग ही रुख पे डाल दिया। डेस्टिनी आपको कुछ और देना चाह रही है, ठीक है। देखो ना, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की तरफ डेस्टिनी आपको पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ लेकर जा रही है। आपके फेयर्स और डाउट सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब आप एक नया बन चुके हैं, यानी पर्दा हटा और एक नया इंसान जिसको किसी का डर नहीं है, जिसने अपने फेयर्स, अपने डाउट्स, अपने माइंड का कॉन्फ्लिक्ट सब पीछे छोड़ दिया, वो आगे बढ़ गया, उसने जंप मार दिया, उसको अब भरोसा करना आ गया है, ठीक है। तो जो पुराने लोग होंगे ना, जैसे आपकी ज़िंदगी में वो लोग जिन्होंने आपको दुख दिया, तकलीफ़ दी, है ना, उनके साथ भी आपको पता है कि उन्होंने मुझे दुख दी, तकलीफ़ दी, मेरी ज़िंदगी तो शुरू हो गई है, मैं न्यू बिगिनिंग कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। मुझे मेरे ज़ख्मों पर अब मरहम लगाने वाला आ गया, या मेरे ज़ख्मों पर मरहम लग रहा है, ठीक है। इस स्टेज पर हूँ कि मेरे ज़ख्मों पर मरहम लग रहा है, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, तुम लोग आते हो मेरी ज़िंदगी में, बी द बिगर पर्सन, ओ माई गॉड, बी द बिगर पर्सन, योर काइंडनेस इज़ योर स्ट्रेंथ। उनके साथ भी ये आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी है जो 5 साल में नज़र आएगी सबको। और वो लोग शर्मिंदा होंगे, जस्टिस, जिन्होंने आपके साथ इस वक्त बिहेव गलत किया है, फिर चाहे वो आपका लवर हो या लव लाइफ हो या प्लोटोनिक हो या जहाँ आप जॉब करते हो, उन्होंने आपकी कदर नहीं की, या जो आपके आसपास के टॉक्सिक लोग हैं, उन लोगों को एक नया चेहरा नज़र आएगा। ये 5 साल बाद आपकी पर्सनैलिटी ये होगी, ये बी द बिगर पर्सन, योर काइंडनेस इज़ योर स्ट्रेंथ। ये कार्ड मुझे इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मैं किस तरह इस कार्ड को आपको समझाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब आज से 5 साल बाद एक बंदा मुझे ऐसा, या बंदी मुझे ऐसी नज़र आ रही है, जो जैसे कहते हैं ना, आग में पक के क्या होता है, वो कुंदन बनता है, क्या बनता है, बताना मुझे कमेंट करके। तो ऐसा एक बंदा निखर कर बाहर आया है, और फिर भी वो एक ऊंचा दर्जा है उसका, अभी भी वो माफ़ करने के लिए तैयार है। अभी भी उसने तुम लोगों को माफ़ कर दिया, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, जिन्होंने मुझे धोखा दिया, जिन्होंने मुझे तकलीफ़ दी, मैंने उनको, तुम लोगों को माफ़ किया। बी द बिगर पर्सन। आपकी वो जो काइंडनेस है ना, ये आपकी स्ट्रेंथ है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और इस काइंडनेस को अपने अंदर से ख़त्म मत करना, ठीक है। खुद को ठीक, बेशक आप अभी इस वक्त इस पोजीशन में हो कि जब लोग आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, आपको उन पर भी शक होता है, आप जगल करने लग जाते हो, यार ये मुझसे दोस्ती क्यों करना चाह रही है, या ये मुझसे दोस्ती क्यों करना चाह रहा है, इसका कोई मुझसे काम तो नहीं है, इसका कोई मुझसे मतलब तो नहीं। आप डर गए हो, अब आप लोगों पे भरोसा नहीं करते हो। लेकिन नो, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, थोड़ा भरोसा करना आपको सीखना पड़ेगा। और यही चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है, आपका पावर ही तो यही चीज़ है, जो कि 5 साल बाद भी भले आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, डेस्टिनी आपको किसी से मिलवा रही है, डेस्टिनी आपका टोटल जो है ना, वो पूरा का पूरा लाइफ चेंज कर रही है, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपका जो ये काइंडनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो 5 साल बाद अभी आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, उसका एक अलग ही रुख होगा। इतना सब कुछ होगा, फिर भी देख रहे हो कि एक बंदे के पास इतना सब कुछ है, फिर भी वो कितना काइंड है, कितना लविंग है। अभी भी वो हमसे बात करता है, उसको पता है हमने उसको धोखा दिया, फिर भी वो हमारे साथ काइंड है। क्यों? क्योंकि वो एक ऊंचा इंसान है, बड़ा पर्सन है। क्या कहते हैं उसको यार, जैसे कैसे डिस्क्राइब करूं मैं आपकी पर्सनैलिटी आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आप जो भी हो,
मैंने जब शुरू में रीडिंग की ना, उसी वक्त मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि यार ये वो बंदा है जिसको लोगों ने इतने धोखे दिए, इनजस्टिस इतना हुआ है, फिर भी ये बंदा बैलेंस कर जाता है। इस बंदे से इतना लोगों ने छुपाया है, लेकिन ये बंदा डेस्टिनी, सिर्फ और सिर्फ इस बंदे को अब ना भरोसा करना नहीं आ रहा है, या अपने अपने जो फेयर्स हैं, अपने जो डाउट्स हैं उन पर काबू पाना नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि ये फेयर्स और डाउट्स पर जब वो काबू पा लेगा तो क्या कुछ उसको मिलेगा, क्योंकि डेस्टिनी कुछ और ही रुख पे लेकर जा रही है उसको, जो अभी इस वक्त आपके सामने हिडन है, सामने नहीं है कुछ। यहाँ पर कैंसर एनर्जी से पाइसिस एनर्जी है, ठीक है, कैंसर यहाँ पर ज़्यादा वाटर एनर्जी है, बहुत बहुत ज़्यादा आप ना इमोशनल भी हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। लीब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वैसे तो सारे ही साइंस यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मुझे लीब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की, पाइसिस, लीब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, सॉरी, ठीक है। लेट्स सी आपकी पर्सनैलिटी में और क्या चेंज आएगा, और यहाँ पर आपको कुछ गाइड किया जाता है, और 5 साल बाद ये जो है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, बैलेंस, आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आ जाएगा, नई शुरुआतें होंगी आपके करियर में, आपकी फैमिली में। आप में से कुछ लोग शादी करोगे, बेबी आएगा घर पे, बेबी आने के भी चांसेस हैं, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके घर में बेबी आने के चांसेस हैं, या फिर आपके सिबलिंग्स में, आपके फैमिली में किसी को बेबी हो सकता है। रिसेंटली किसी की आमद है, ठीक है, और बहुत टाइम से इस बेबी का घर में इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन अब फाइनली आपको वो खुशी मिल रही है, और ये बेबी सबके ऊपर लकी साबित होंगे, ठीक है। ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, और ये डेस्टिनी ने बहुत ब्यूटीफुल ज़िंदगी आपके लिए लिखी है, लेकिन भरोसा करें, थोड़ा सा भरोसा करें। लेकिन हाँ, पावर ऑफ चॉइस को ज़रूर इस्तेमाल करें। ये पावर आपको दिया जा रहा है कि आपने किसको अपनी लाइफ में रखना है, किसको आपने चूज़ करना है और किसको नहीं करना, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एडवेंचर, वाओ, और देखते हैं 5 साल में आप क्या क्या करोगे। क्या यहाँ पर आपके लिए कोई गाइडेंस है। मल्टीवर्स, द एंड, और यहाँ पर है लैंड ऑफ ड्रीम्स। सो फाइनली आप, अच्छा, आप में से कुछ लोग अदर वर्ल्ड जो है ना उससे भी कनेक्टेड हो, अपने एंसेस्टर्स के साथ। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इसीलिए शायद आप बहुत काइंड हार्टेड हो, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग, और बहुत वाटरी एनर्जी है आपके उसमें, क्योंकि आप अपने एंसेस्टर्स के साथ, और आप अपने स्पिरिट्स के साथ, और आप उनके साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि इन 5 सालों में आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसको एंड करोगे, और एक वो तो है एंड एंड न्यू बिगिनिंग, ज़ीरो से सब कुछ शुरू हो रहा है, यानी कुछ एंडिंग होगी और कुछ नई शुरुआत, और बहुत खूबसूरत नई शुरुआत है। और बहुत कुछ लोगों को यहाँ पर एडवेंचर करने का भी मौका मिलेगा, यानी कि कहीं बाहर जाओगे। आप में से कुछ लोग कंट्री छोड़कर चले जाओगे, मतलब अब्रॉड वगैरह जा सकते हो आप, या कुछ लोग यहाँ पर नई दोस्ती करोगे, फ्रेंड्स बनाओगे, उनके साथ एडवेंचर करने का मौका मिलेगा, और आपके ड्रीम्स जो है ना फाइनली वो लैंडिंग की तरफ आएंगे। यार बस अब फाइनली मेरे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी है बाय द वे, लेकिन नेगेटिव एनर्जी में देखोगे तो फिर ये खूबसूरत एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि यहाँ डेस्टिनी है। नेगेटिव नहीं रहना है आपने, आपकी नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी बहुत मैटर करती है, ठीक है। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखो, क्योंकि आप कुछ और दिशा में जा रहे हो, आपकी नेगेटिव एनर्जी आपको किसी और दिशा में लेकर जा रही है, और डेस्टिनी आपको कोई और ही दिशा दिखा रही है जिस पर आप शायद अभी चल नहीं पा रहे हो। मून अभी वो छुपी हुई है, आपको दिखाई नहीं दे रही है, या समझ नहीं आ रही है, या वो नेगेटिविटी आपके जो अंदर है उसको बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वरना ये जो डेस्टिनी है ना, ये आपको कैसे लेके जाएगी उस पीरियड में जहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स है, जहाँ बैलेंस है, जहाँ खूबसूरती है, जहाँ पे एक नया पर्सन आपका वेट कर रहा है, जब तक कि आप टॉक्सिसिटी, पुरानी टॉक्सिसिटी से बाहर नहीं निकलोगे। हाँ, मुझे पता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों ने आपका इतना दिल दुखा दिया, इतना आपको धोखा दे दिया कि अब आप भरोसा नहीं करते हो, आप खुद को छुपा कर रखते हो सबसे, अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखते हो सबसे। लेकिन ऐसा मत करो, सब एक जैसे नहीं होते हैं।
ठीक है। और ये मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इन 5 सालों में आपका भरोसा भी पक्का स्ट्रांग होगा। एक पर्सन है उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कोई है जो आपकी लाइफ में आ चुका है या आएगा, भरोसा करो ये सही बंदा है आपके लिए, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।